जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? इसको हिंदी में लैंगिक रूढ़िवादिता कहा जाता है। और रूढ़िवादिता का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ के पीछे लगे रहना, यानी फिक्स, वही उन चीज़ों को जरा भी चेंज ना करना, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें। तो अब हम बात करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप की। जेंडर स्टीरियोटाइप रेफर्स टू कंबाइनिंग सम बिहेवियर्स विद ए सिंगल जेंडर and it is believed that some features and attributes are suitable for men and some for women। जेंडर स्टीरियोटाइप का जो मतलब है इसका मतलब यह है कि कुछ व्यवहारों को किसी एक जेंडर के प्रति फिक्स कर देना कि ये व्यवहार सिर्फ यही जेंडर वाला कर सकता है, यानी कुछ एट्रीब्यूट्स और कुछ बिहेवियर या कुछ गुणों को मैन के लिए बता दिया और कुछ को वीमेन के लिए, कि वीमेन ये कर सकती हैं और मैन ये कर सकते हैं, या मैन के ये गुण होते हैं और वीमेन के ये गुण होते हैं। जैसे वीमेन शाय होती हैं, मैन एग्रेसिव होते हैं, इस टाइप से। जेंडर स्टीरियोटाइप अकर व्हेन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियाज़ एंड रोल्स आर एडिड टू ए जेंडर। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जब दिखाई देती है जब कोई व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक, आइडिया या रोल उनके जेंडर के साथ जोड़ दिए जाते हैं, एज ए फीमेल और एज ए मेल। जेंडर स्टीरियोटाइप रेफर्स टू ए जनरलाइजेशन ऑफ सोसाइटी अबाउट मेल और फीमेल। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारी सोसाइटी ने मेल और फीमेल के लिए जो चीज़ें सामान्यकरण कर ली हैं, यानी मान लिया है कि ये मेल के लिए गुण हैं और ये फीमेल के गुण हैं, या लड़के और लड़कियों को, इस तरीके से उन्होंने बताया है। अब बात करेंगे स्टीरियोटाइपिंग की डेफिनेशन की, कि स्टीरियोटाइप से क्या मतलब है। स्टीरियोटाइप डिनोट्स ओपिनियंस अबाउट क्लासेस ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप्स और ऑब्जेक्ट विच आर प्री कन्विंस्ड। स्टीरियोटाइप जो है वो दर्शाता है उन ओपिनियंस को या उन पहलुओं को जो व्यक्ति की ओपिनियंस होती हैं अबाउट क्लासेस ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्तिगत की क्लासेस को या समूह की, यानी किसी विशेष व्यक्ति के समूह के गुणों को लेकर जो एक पहले से ही बन गया है, प्री कन्विंस्ड है, वो कहलाता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप इज ए सेट ऑफ, दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू स्मिथ, इन्होंने कहा है stereotype is a set of beliefs based on inaccurate or incomplete information that is critically applied to a whole group of people। इनके अनुसार क्या है कि स्टीरियोटाइप एक ऐसा सेट ऑफ बिलीफ है जो इनएक्यूरेट भी है और इनकम्प्लीट भी, इंफॉर्मेशन से इनकम्प्लीट भी है, लेकिन फिर भी लोगों के समूह पर या लोगों पर, किसी व्यक्ति विशेष पर या उसके समूह पर अप्लाई कर दिया जाता है। मान उसको ये बोल दिया जाता है कि ये ऐसा है, जबकि वो एक्चुअल में एक्यूरेट है या नहीं है, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। जेंडर स्टीरियोटाइप को जो डिफाइन किया गया है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सोशियोलॉजी में इस तरह डिफाइन किया गया है कि अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिस्ट, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज ए प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन आर मोल्डेड इनटू देयर सेक्स रोल्स एंड एडल्ट एंड चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ उनके अनुसार बताया गया है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को उनके सेक्स रोल के अनुसार ढाल दिया जाता है। अगर बड़ों की बात करें या बच्चों की बात करें तो बहुत सारे एस्पेक्ट पर्सनालिटी के ऐसे रह जाते हैं जिन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, उन्हें अवॉइडेंस दी जाती है। तो इस तरीके से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसे डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप्स के जो है दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव स्टीरियोटाइप एंड दूसरा होता है निगेटिव स्टीरियोटाइप। बात करें अगर पॉजिटिव स्टीरियोटाइप की, तो ऐसी चीज़ें जो कि पॉजिटिव साइड पर ले जाती हैं, जैसे पॉजिटिव स्टीरियोटाइप आर स्टीरियोटाइप्स दैट रिक्वायर स्पेशल बिहेवियर फ्रॉम ए पर्सन, जो व्यक्ति के स्पेशल बिहेवियर को की तरफ जाते हैं, जैसे टू बी ऑनेस्ट इन लाइफ, जीवन में ईमानदार रहो, अपने माँ बाप का आदर करो, यानी ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति के पॉजिटिव गुणों को दर्शाती हैं। सेकंड आता है निगेटिव स्टीरियोटाइप। निगेटिव स्टीरियोटाइप में ऐसे गुण आ जाते हैं जो इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं, जैसे चोरी मत करो, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब बात करते हैं स्टीरियोटाइप्स परवेडेड इन इंडियन सोसाइटी, हमारे समाज में ये किस प्रकार से फैला हुआ है। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, सबसे पहला जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, क्योंकि लोगों की सोच में ही रूढ़िवादिता बसी हुई है, वो अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। हर जगह फैला हुआ है कि स्त्री के ये गुण और पुरुष के ये गुण, हर जगह ऐसा इमेजिनेशन किया जाता है। इस कारण से स्टीरियोटाइपिंग जो है हमारी सोसाइटी में फैली हुई है। दूसरा है चाइल्ड मैरिज। हालांकि चाइल्ड मैरिज पे अगर बात करें तो कानून भी बन गया है और रोक भी लगाई गई है कि चाइल्ड मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हमारे देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर
ये सोच अभी भी बरकरार है। वहाँ पर अभी भी कम उम्र में शादी कर दी जाती हैं। जो अक्सर सुनने में आता है राजस्थान में इस तरीके का कुछ है, तो कुछ जगह है जहाँ पर इस तरह का अभी भी चल रहा है। कानून बनाने के बाद भी लोग बताते ही नहीं है, चुपचाप कर देते हैं, पता चलता नहीं है। तीसरा है डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये था कि पहले के समय में जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, अपनी पुत्री की जब शादी होती थी तो उसको खूब अच्छा सा सामान वगैरह देना, कुछ सैनिक सेना दल बल सब कुछ, मतलब जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे वो अपनी लड़कियों को देते थे। इसके बाद क्या हुआ कि हमारी सोसाइटी के बाकी वर्गों में जहाँ ये सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं था, ना ही चलता था, उन सब ने भी इसे प्रथा के रूप में अपना लिया। तो ये एक स्टीरियोटाइपिंग बन गई कि शादी होगी लड़की की तो उसको दहेज देना ही देना है हमें। तो ये भी एक रीज़न रहा इसका, जो हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है। ये भी एक रूढ़िवादिता है कि बिना दहेज के लड़की की शादी नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सन फॉर पिंडदान। एक स्टीरियोटाइप ये है कि पिंडदान के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है वहाँ पर जो है स्त्री का कोई रोल नहीं है, लड़कियों को पिंडदान का कोई अधिकार नहीं है। एक ये मान्यता है जिसकी वजह से ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, और इसके अलावा जो है हमारे समाज की में भी ये पूरी तरीके से लोगों में बसा हुआ है। पूरी तरह से रूढ़िवादिता है कि नहीं, पुत्र है तो वही करेगा, पुत्री नहीं कर सकती, चाहे भले किसी के संतान केवल लड़की ही है, मगर पिंडदान में नहीं कर सकती, परिवार का और कोई मेल सदस्य ही इस कार्य को करेगा। देन इसके बाद आता है एक्सपेक्टिंग ओनली होम वर्क फ्रॉम वुमेन। एक रूढ़िवादिता ये भी है कि हमारे समाज में महिला को सिर्फ घर के कार्यों से संबंध जोड़कर देखा जाता है कि घर का काम करना महिलाओं का काम है, कि घर संभालना, पति की सेवा करना, बच्चों को संभालना, नर्चरिंग का जो एक कैरेक्टर है, खाने पीने का ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना, यानी घरेलू जो जितने भी काम हैं उनको महिलाओं की तरफ माना जाता है कि महिलाओं के लिए यही गुण है, उनको यही सब करना चाहिए। प्यार से पेश आना, पोलाइटली बिहेव करना, गुस्सा नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए रूढ़िवादिता में बताई गई हैं या चली आ रही हैं पहले से कि महिलाओं को यही करना चाहिए। इसके बाद है मेल ओनली रियरिंग। मेल को ये माना जाता है कि वो घर का पालनहार है, वही केवल ऐसा व्यक्ति है जो घर गृहस्थी चला सकता है, वही फैमिली का अर्नर है और उसी का निर्णय सर्वोपरि माना जाता है। एक ये रूढ़िवादिता हमारे समाज में चली आ रही है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो जेंडर स्टीरियोटाइप के कुछ ऐसे गुण जो फीमेल की तरफ जाते हैं कि उसको फीमेल को कैसा होना चाहिए, जो कि हमारे समाज में रूढ़िवादिता है कि हम फीमेल को ऐसा होना चाहिए। सबसे पहला है सबमिसिव, यानी आज्ञाकारिता। ये फीमेल है वो केवल बड़ों की या फिर पुरुष की आज्ञा को माने। दूसरा क्वाइट, उसे शांत होना चाहिए, यानी क्रोध ना करे, चुपचाप रहे। क्लमसी, अनाड़ी, कि उसको कोई काम ढंग से करना नहीं आता, ऐसी मान्यता है कि स्त्री जो है बहुत अच्छे से कोई कार्य नहीं कर सकती। फोर्थ है हाउसवाइफ, वो एक केवल गृहिणी है और उसे घर के कामों से ही मतलब होना चाहिए। इसके अलावा नर्चरिंग, पोषण करने वाली, यानी सबका खाने पीने का ध्यान कर रखने वाली, केयर करने वाली। अनरियलिस्टिक, अयथार्थवादी, एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि महिलाओं को अयथार्थवादी समझा जाता है कि वो रियल पे नहीं जाती, इमेजिनेशन पे ज़्यादा रहती हैं। इमोशनल, भावुक होती हैं, जल्दी से किसी बात पर रो पड़ती हैं। इसके बाद नीट एंड क्लीन, साफ़ सफाई रखने में बहुत रुचि रखती हैं, कहीं से कहीं कुछ गंदा ना दिखाई दे जाए, ये उनकी नेचर में शामिल होता है। ऐसा है कि महिलाओं को ऐसा होना भी चाहिए। जो महिलाएं इस तरीके का नहीं करती हैं उनको सोसाइटी से अलग माना जाता है, उनको ये कहा जाता है कि ये महिलाओं के गुण इसमें नहीं है, ये होने चाहिए, उनकी आलोचना की जाती है। आर्ट्सी, कलात्मक, कुछ ना कुछ नया, क्रिएटिविटी करने वाला, घर को सजा संवार के रखना, ये सब चीज़ें महिलाओं को से एक्सपेक्ट की जाती हैं। चाइल्ड रियरिंग, बच्चों का पालन करने वाली महिलाएं ऐसी हैं महिलाओं के लिए एक स्टीरियोटाइपिंग ये भी है कि महिलाओं को जो है बच्चों का पालन करने वाली माना जाता है कि बच्चों का केयर जो है वो महिलाएं ज़्यादा अच्छी कर सकती हैं। और इरेशनल, अतार्किक होते हैं, यानी लॉजिकली या रेशनली वो नहीं सोचती, बल्कि क्या है कि वो जो इमोशनली सोचती हैं। इसके बाद आता है जेंडर स्टीरियोटाइप रिलेटेड टू मेल्स। मेल के लिए क्या गुण स्टीरियोटाइपिंग में माने गए? एग्रेसिव, आक्रामक, गुस्सेबाज। नो इमोशंस, कोई इमोशन नहीं होते, आसानी से रोते नहीं हैं, कम होते हैं, मतलब बहुत ही कम पुरुष देखने में ऐसे आएंगे जो इमोशनल होते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर रूढ़िवादिता ये कहती है कि पुरुषों को इमोशनल नहीं होना चाहिए। एथलीट, खिलाड़ी टाइप के, खेलकूद ज़्यादा पसंद करते हैं। CEO से मतलब है उच्च पदस्थ, यानी ऊंचे पदों पर जाना ही इनका ये रहता है कि पुरुष ज़्यादा से ज़्यादा
उच्च पदस्थ हो, रेशनल तार्किक होते हैं, हर चीज़ को जो है तर्कों के आधार पर निर्णय पर पहुंचते हैं, सोच विचार करते हैं, तर्क लगाते हैं। इसके बाद आता है लाउड, ज़ोरदार होते हैं। मैसी, अस्त व्यस्त यानी सामान ठीक से नहीं रखना जानते, उल्टा सीधा फैलाना, ये सब कार्य पुरुषों का रहता है, मेल स्टीरियोटाइपिंग में है। मैथ्स एंड साइंस ओरिएंटेड, ज़्यादातर जो मेल हैं वो मैथ्स और साइंस ओरिएंटेड होते हैं, वो ज़्यादातर इन क्षेत्रों की तरफ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। मनी मेकर, पैसा कमाने वाले, क्योंकि स्त्रियों को तो माना गया है कि वो जो है पालन पोषण करने वाली हैं, घर की देखभाल करने वाली हैं। पुरुष के लिए रूढ़िवादिता है कि वो पैसा कमाने के लिए, तो उनको शुरू से इसी तरह ढाला जाता है। इसके बाद रियलिस्टिक, ये यथार्थवादी होते हैं, जो है उस पर बिलीव करते हैं। अब बात आता है इफेक्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, ये गुण जो लोगों के ने दिमाग में पहले से ही जेंडर रोल को लेकर डाल रखे हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहला जो इफेक्ट है वो पड़ता है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस। महिलाओं को जो है मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से तनाव रहने लगता है। उनको ये लगता है कि हमारी पोजीशन कुछ है ही नहीं, हम कुछ किसी लायक ही नहीं है, हीन भावना उनमें आने लगती है। और उनको बार बार जब ये दिखाया जाता है कि तुम्हारे बस की कुछ करना नहीं है, तो उनको जो है काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है, उससे स्ट्रेस में आ जाती हैं। इसके बाद इम्पैक्ट ऑन अचीवमेंट। इससे क्या होता है कि जब वो इस तरीके की एक्टिविटी रहती है मनोवैज्ञानिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी, तो जो उनका उपलब्धि है, यानी जो वो कुछ और अच्छा करना चाहती हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ता है, वो उतना बेटर नहीं हो पाता। लो मैरिटल सेटिस्फैक्शन, लड़कियों की शादी हो जाती है, उनको सिर्फ यही सब करना होता है और उसमें भी उनको कोई अप्रिसिएशन या कुछ भी नहीं मिलता, और हमेशा यही कहा जाता है कि तुम्हारे बस की कुछ करना नहीं है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तो वो उनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। कपल एंड फैमिली इंटरेक्शन अफेक्टेड, इस कारण से क्योंकि बार बार उसे अवहेलना मिलती है, तो जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हैं वो भी अच्छे नहीं रहते, और उनकी फैमिली, जब हस्बैंड के रिलेशन वाइफ से अच्छे नहीं होंगे तो फैमिली के तो बहुत ही मुश्किल कार्य है कि जब हस्बैंड से ही नहीं बनती है तो फैमिली से कैसे एडजस्ट होगी। तो जो इंटरेक्शन है परिवार का और हस्बैंड वाइफ का, वो भी इससे अफेक्टेड होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। आज हमने इसमें देखा कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में स्टीरियोटाइप क्या है सबसे पहले, उसके बाद जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है, और ऐसे कौन से गुण हैं जो देखे जाते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के अंतर्गत। साथ में इसके हमने इफ़ेक्ट भी जाने और हमारे समाज में ये किस तरह व्याप्त है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।